हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर ट्रिक विथ राम कृपाल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान 2025 में जो पेपर आया था, प्रीवियस ईयर को पेपर है। तो आप लोग देख सकते हैं 825 CQ ओरिजिनल पेपर है। तो समय आपको दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब में हैं। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिन्हें उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले के रूप में काला कर चिन्हित करें। ये सब आपको निर्देश दिए होंगे जो आप लोग जानते होंगे। तो सीधे मैं प्रश्न पर आता हूँ। प्रश्न खंड अ है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 अंक का पूछा जाता है। तो निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्न को 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प इनको उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें, जो आपको मैं पहले ही बताया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो ए है मेटरनिख, बी है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, सी नेपोलियन बोनापार्ट, डी ऑटोवान बिस्मार्क। इसका राइट आंसर है मेटरनिख। जो मैं आपको कराया था क्वेश्चन, उसमें बताया हूँ पहला पार्ट का यूरोप में राष्ट्रवाद का युद्ध है, उसी में से एक क्वेश्चन है। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन जो कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न संख्या 2 है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ए विलियम प्रथम, बी ऑटोवान बिस्मार्क, सी ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, डी काबूल। इसका राइट आंसर है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। प्रश्न संख्या 3 है, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने की मुख्य कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, बी है उद्योगपति एवं शहरियों का विरोध, कॉर्न का आयात पर नियंत्रण, कृषि उत्पादों की अधिकता। तो इसका राइट आंसर है कॉर्न आयात पर नियंत्रण। प्रश्न संख्या 4 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ए है 1940, बी है 1942, सी 1947, डी है 1944। राइट आंसर है 1943। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? ए जाति व्यवस्था, बी सांप्रदायिकता, सी अस्पृश्यता, डी बाल विवाह। इसका राइट आंसर है बी सांप्रदायिकता। प्रश्न संख्या 6 है, बेल्जियम की सांप्रदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? ये विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के अभिन्न अंगों के, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य। इसका राइट आंसर है डी, राज्य सरकार एवं सामुदायिक शासन के मध्य। प्रश्न संख्या 7 है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी दिल्ली विधानसभा, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके। तो 8वां क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, सभी धर्म को समान आदर किया जाए, डी, ए और बी। इसका राइट आंसर है सी, सभी धर्म को समान आदर किया जाए। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ए उत्तरदायी शासन, बी बहुसंख्यकों का शासन, सी स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, डी कानून के समझ समानता। इसका राइट ऑप्शन होगा बहुसंख्यकों का शासन। संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सेंधमार सोपानी खेती की जाती है? ए पंजाब, बी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश के मैदान, डी उत्तराखंड। इसका राइट ऑप्शन है डी, उत्तराखंड में सेंधमार खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय वन जीवन रक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1970, 1972, 1976, 1974। सी 1976 इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 13, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ए बक्साइट, डी कोयला,
सी लव अयस्क, डी अब्रक। इसका राइट ऑप्शन है लव अयस्क। प्रश्न संख्या 14 है, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? ए रबर, बी मक्का, सी कपास, डी चावल। इसका राइट ऑप्शन है कपास। क से काली मिट्टी, और काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कपास। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन है महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 16 है, किस देश पर विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता, स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? ए प्राथमिक, ए द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थ। इसका राइट ऑप्शन है ए प्राथमिक। प्राथमिक में इसे रखा जाता है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? ए बैंक, साहूकार, सी नियोक्ता, डी व्यापारी। इसका राइट ऑप्शन है बैंक। प्रश्न संख्या है, भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, राज्यपाल। इसका राइट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। 20 प्रश्न संख्या 20 है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका है? ए नई कंपनियों की स्थापना, सी स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों की साझेदारी करना, विकासशील देशों पर कब्जा करना। इसका राइट आंसर है नई कंपनियों की स्थापना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, अगर कुछ अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताइए मैं किस पर वीडियो बनाऊं कमेंट बॉक्स में।